हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एकेडमिक आर्केड। तो यहाँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर है 102 द्वितीय। तो स्टूडेंट यहाँ है हमारा फर्स्ट पेपर है और साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे थे। तो हमने ग्रोथ के बारे में हम क्लास कर चुके हैं और यहाँ है डेवलपमेंट। आज हम विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग डेवलपमेंट, विकास को इंग्लिश में कहा जाता है डेवलपमेंट, ठीक है। तो चलिएगा आज हम डेवलपमेंट के बारे में यहाँ थोड़ा सा रीड करते हैं और अगर कहीं पर भी कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है इस लाइट की वजह से तो आप लोग कमेंट कर देना प्लीज़। यहाँ डेवलपमेंट लिखा है। चलिएगा डेवलपमेंट की प्रोसेस किसे कहते हैं? डेवलपमेंट जो है स्टूडेंट सतत चलने वाली प्रोसेस है। डेवलपमेंट क्या है? सतत चलने वाली एक प्रोसेस है जो कि जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है, डेवलपमेंट क्या है? चाहे किसी में धीरे हो या फिर स्पीडली हो, पर डेवलपमेंट चलता है, ठीक है। यहाँ क्या है डेवलपमेंट? तो यहाँ डेवलपमेंट क्या है स्टूडेंट? जिससे कि डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट शब्द क्या है? एक परिवर्तन शब्द से की ओर संकेत करता है, क्योंकि जब विकास होता है तो मानव के अंदर या बालक के अंदर चेंजेस होना स्वाभाविक है। तो इस परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये मैच्योरिटी की ओर अग्रसर बढ़ता है। मतलब इसमें क्या होता है? ह्यूमन मैच्योर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ह्यूमन मैच्योर होता है। इसमें ह्यूमन मैच्योर रहता है कि जैसे कि मैं आपको ये डेफिनेशन में करके मैं बता देती हूँ। जीवन विकास एक आजीवन मतलब जब तक जीवन है, जब से जन्म से लेके आजीवन चलने वाली एक आजीवन तथा एक सतत चलने वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है। सतत मतलब कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी भी रुकता नहीं है, चाहे वो, ठीक है, विकास कभी भी रुकता नहीं है। तो विकास चलने वाली एक प्रोसेस है। तो आपको मैंने एक चीज़ भी और भी बताई थी वृद्धि में। वृद्धि और विकास, वृद्धि जो है हमारे ऑर्गन तक चलता है, मतलब हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि एक आयु तक चलता है, परंतु डेवलपमेंट क्या है स्टूडेंट? वो आजीवन चलने वाली प्रोसेस है। और क्या है? विकास परिवर्तन की ओर संकेत करता है। क्या है? विकास कहाँ करता है? परिवर्तन की ओर संकेत करता है। कि विकास जो है हमारे अंदर जो भी ये परिवर्तन है, परिवर्तन की ओर वो संकेत करता है विकास, ठीक है। कि हाँ, अगर हमारे शरीर में या हमारे व्यक्तित्व में, हमारे व्यवहार में अगर कहीं पर भी कोई चेंजेस हुए हैं तो इसका मतलब हमारा विकास हुआ है। जिस तरह से एक बालक का विकास, जब बालक फर्स्ट दिन स्कूल जाता है तो उसके वहाँ आके देखना, स्कूल से आने के बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे, तो इसका मतलब उसको विकास हुआ है ना। तो यहाँ विकास क्या है? मानव के आकार और रचना। विकास मानव के आकार और रचना में जो गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक तथा मात्रात्मक जो परिवर्तन होते हैं, उन कार्य परिवर्तन जो किए जाते हैं। आपको मैंने वृद्धि में बताया था कि मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि में क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तन होता है, परंतु विकास में दोनों गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो उसमें परिवर्तन लाता है विकास, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ
ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको सीटेट से रिलेटेड भी हैं, ये पॉइंट याद रखना। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट आपको छांट कर ही लिखाए हैं, क्योंकि सभी में ये पॉइंट नहीं है, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से देखना। विकास जो है एक मेच्योर को हम मेच्योर को और भी कुछ एक वर्ड लिख सकते हैं हम। देखो विकास जो है एक परिपक्व, मतलब मेच्योर जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में मेच्योर कहते हैं। मेच्योर को मैं एक बार हिंदी में बता देती हूँ आपको। हिंदी में जैसे कि एक व्यक्ति के अंदर क्या होता है, एक एज के बाद एक मेच्योरिटी आ जाती है। उस किशोर अवस्था में क्या होता है, हमारे उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है, क्या आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। ओके, तो हमारे शरीर में क्या है, परिवर्तन आना। ये देखिएगा, ये एक लाइन दूसरी लाइन से रिलेटेड है। आपको पहले क्या होता, परिवर्तन की ओर संकेत करता है, तो इसका मतलब मेच्योर मतलब हमारे, जब हम एडल्ट होने की ओर चलते हैं, जब हम किशोर अवस्था की ओर चलते हैं, तो क्या होता है, एक हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं। समझे, परिवर्तन आते हैं। ठीक है, आगे है ये परिपक्वता की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है एक परिपक्वता की। ठीक है, ये परिपक्व होने की क्या है, प्रोसेस है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ आप लोग इसको अच्छे से यहाँ रीड कीजिए स्टूडेंट, और अच्छे से इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सीटेट में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और जब तक आप इसको, हम टीचिंग लाइन में जब भी जाएंगे तब भी ये पूछा ही जाता है, वृद्धि या विकास क्या होता है। अब हम परिभाषाएं देते हैं। परिभाषाएं किसने क्या दी थी, हर लोग की एक परिभाषा है। उन्होंने अपनी परिभाषा में क्या कहा, देखो सब ने अपने अपने शब्दों में विकास को डिफाइन किया है। ठीक है, तो हर लोग के अनुसार था, विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है। विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता लक्ष्य की और परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। ठीक है, क्या है, प्रगतिशील एक श्रृंखला है। उन्होंने ये यहाँ हर लोग ने बोला, मतलब बच्चों के अंदर क्या कहना चाह रहे हैं कि विकास जो है बच्चों के अंदर एक नया उदय, नई संरचना है। हर लोग ने कहा था कि विकास परतों तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, परतों तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने यहाँ ये भी बोली है, प्रोसेस ये भी बोला है डेफिनेशन में, परत का मतलब है, यहाँ परतों का मतलब लेयर वाइज लेयर नहीं है। यहाँ क्या है, लेयर वाइज लेयर नहीं है। विकास क्या है, यहाँ लेयर वाइज लेयर नहीं है। मतलब वो बोल रहे थे कि एक परतों तक ही सीमित नहीं है, मतलब एक लेयर से दूसरी लेयर या एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक नहीं है, ये कंटिन्यू है। बल्कि ये क्या है, बल्कि यह परिपक्वता मतलब मेच्योर की ओर, मतलब परिपक्व मतलब पहले क्या है, एक स्टेज, फिर दूसरी स्टेज, फिर चौथी स्टेज, इस तरह से कई सारे चरण आ रहे हैं। उन चरणों को लेकर इसमें कई सारे परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन के साथ साथ एक प्रगतिशील क्या बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है। ठीक है, जो एक श्रृंखला के रूप में मतलब एक चेन बन जाती है। विकास क्या है, एक फूड चेन की तरह है, एक से जुड़ के एक चरण, दूसरे से जुड़ के तीसरा चरण, ऐसे करके क्या बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है। सभी जगह इन्होंने हर चीज़ में परिवर्तन, सभी चीज़ में मतलब मनुष्य के अंदर होने वाले स्वाभाविक रूप में हो या फिर वो किसी भी क्षेत्र में हो, परिवर्तन जो होते हैं वो क्या है, विकास की ओर संकेत करते हैं। जैसे हमारा एक बच्चा है, स्टूडेंट जाता है, स्कूल में जाता है, विद्यालय में जाकर वो क्या करेगा, एक दिन में अगर उसको पहले दिन स्कूल जाएगा, जाने के बाद उसकी लैंग्वेज में, उसकी बात में, उसके पढ़ने में, बहुत चीज़ों में उसका क्या होगा, डिफरेंट नज़र आएगा। आपको याद रखना है, डिफरेंट नज़र आएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा बच्चा क्या हो जाएगा, वहाँ जाके उसको उसके अंदर क्या चेंजेस आए, है ना, क्या चेंजेस आए। अब आप ही मान लीजिए आप नए विद्यालय में आ रहे हैं, नए विद्यालय में नए बच्चों के साथ आपको उनको देख के या नई वहाँ की चीज़ें देख के आप लोगों को क्या आएगा, थोड़ा आइडिया आएगा।
तो आप ये भी बोल सकते हैं कि विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रोसेस है। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रोसेस है जो कि नियंत्रित नहीं है, अनियंत्रित है, मतलब चलती ही रहती है, सतत प्रोसेस है जो चलती ही रहेगी। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ उन्होंने बताया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से लर्न करना है, जिससे कि मैंने आपको क्या है, आपको एक डेफिनेशन लिखाई है यहाँ, और विकास के जो पॉइंट लिखाए हैं स्टूडेंट, इनको अच्छे से रीड करना, क्योंकि यही शब्द, यही चीज़ें आपको कभी CTET में भी आ सकती हैं। और आप लोगों को अगर कहीं और भी प्रॉब्लम पड़ती है तो बताना। तो देखिए, यहाँ जो परिवर्तन की बात की जा रही है कि विकास एक परिवर्तन है, परिवर्तन की ओर संकेत करता है। ये आपको याद रखना अपने दिमाग में हर चीज़ को, कि विकास एक परिवर्तन है। और विकास एक क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन लाता है। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही परिवर्तन लाता है। तो यहाँ इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इसको लर्न कीजिए। और ये विकास, एक आप ये परिवर्तन को ध्यान में रखिएगा, और एक विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रोसेस है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, आप बहुत सारे पॉइंट इसको सही और क्लियर कर देंगे आप। ठीक है, तो इन चीज़ों पे आप जिन जिन पॉइंटों पे मैं आपको ध्यान रखने के लिए कह रही हूँ, उनको आप अगर ध्यान रख लिया तो आप विकास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी वो हैं, आप आराम से उनका आंसर दे सकते हैं। जो विकास है बहुत विस्तार पूर्वक एक प्रक्रिया है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं एक पॉइंट में कि विकास जो है एक लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, वृद्धि से लंबी, वृद्धि एक विकास का पार्ट है, याद रखना। वृद्धि जो है विकास का एक पार्ट है, वृद्धि जो है छोटा है, विकास बहुत लंबा है। अब हमें यहाँ आगे पढ़ना है विकास की उद्देश्य, विकास के यहाँ उद्देश्य पढ़ना है। उद्देश्य क्या है विकास के, तो यहाँ हमें उनको रीड करना है। ठीक है, तो देखिएगा विकास के क्या उद्देश्य हैं। विकास के यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको मैं उद्देश्य यहाँ बताऊंगी कि विकास के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अगर बालक का विकास हम पढ़ाने जा रहे हैं, बालक का विकास अगर पढ़ने जा रहे हैं, तो या बालक के अंदर अगर विकास करना है तो हमें क्या चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो यहाँ स्टूडेंट ये विकास है, चलिएगा। विकास के जो मुख्य उद्देश्य हैं बच्चे के लिए, हम विद्यालय या किसी विद्यालय में भी पढ़ रहे हैं, या फिर हमारे घर में कोई बच्चा है, आप लोगों को अगर विकास चैप्टर को अगर अच्छे से और वृद्धि को अच्छे से पढ़ना है, तो अपने घर में एक छोटा सा बच्चा लीजिए, जिसका आपने जन्म से लेके आप अभी तक बड़े होके उसका देख रहे हैं विकास और वृद्धि, तो आपको समझ आएगा, बहुत अच्छे से ये चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। जो बाल विकास होता है, देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है इसका, बाल विकास का जो उद्देश्य है वो करता है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कारक का मीन्स क्या है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पर कारक कौन कौन से हैं देखिएगा स्टूडेंट, कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले यहाँ कारक का अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बच्चों के सार्वजनिक विकास, मतलब कि पूरा उनका जो टोटली सार्वजनिक विकास है, कि बच्चा कैसे बड़ा हो रहा है, कैसा उसका विकास है, क्या है, तो ये इसका भी अध्ययन करना ज़रूरी है। यहाँ अभी विस्तार से आपको बताते हैं इसमें। ठीक है, कई सारे इसके उद्देश्य हैं जो कि निम्नलिखित हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट है, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, विकास के उद्देश्य, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें क्या है, प्रभावित करने वाले कारक का मीन्स है बाल विकास को प्रभावित करने वाले बच्चों के लिए सार्वजनिक विकास, बाल विकास के बायस की भूमिका, जन्म से किशोर अवस्था,
से विकास के चरण, जन्म से किशोर अवस्था से विकास के चरण। तो इसका क्या है स्टूडेंट, यहाँ बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो भी यहाँ कारक हैं, फैक्टर हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले, उनका यहाँ पर क्या होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, आगे है बच्चों के सार्वजनिक विकास का अध्ययन। बच्चों का जितना पूरा कंप्लीट सार्वजनिक विकास होता है उसका हमें अध्ययन करना है। ये हमारे क्या मुख्य उद्देश्य होने चाहिए। जन्म से किशोर अवस्था से विकास के चरण, जब बच्चा जन्म ले रहा है, जन्म से उसकी किशोर अवस्था तक 15-16 तक के स्टेज में क्या विकास के चरण में डिफरेंस है, क्या क्या चरण है, वो उस अवस्थाओं का हमें अध्ययन होना चाहिए। बाल विकास में जो बाल विकास है उसमें वयस्कों की क्या भूमिका है, उसका क्या योगदान है, उसको हमें समझना जरूरी है। तो अब आइएगा नेक्स्ट करते हैं पॉइंट, विशेषताएं, विकास की विशेषताएं। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है, विकास की विशेषताएं। देखिए विशेषताएं क्या है, विकास की प्रक्रिया की समानता, मतलब विकास की जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस है उसकी विकास की, वो समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का विकास एक हाथ बढ़ रहा है तो किसी का एक पैर बढ़ रहा है, किसी का एक हाथ बढ़ रहा है तो किसी का एक पैर बढ़ रहा है, ऐसे नहीं होना है। विकास होएगा तो उसका पूर्ण किसका होगा, पूरी बॉडी का होगा। कुछ पहलुओं में भिन्नता, कुछ पहलुओं में भिन्नता का मतलब है कि जो विकास है उसके कुछ जो पहलू हैं उसमें अलग अलग डिफरेंस हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी के मान लीजिए किसी ने के पहलू का मतलब आप लोगों को यहाँ समझा सकते हैं कि किसी की शारीरिक अवस्थाओं का विकास पहले होता है, शिशु के समान ढंग से होता चल रहा है, इसीलिए बड़े होकर वो मनुष्य बनते हैं। लेकिन व्यक्ति के कुछ पहलू जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, जैसे भावना, आत्मा, सामाजिक, ये पहलू क्या होते हैं उनके सब भिन्न होते हैं। ठीक है, थोड़े मान लीजिए कोई इमोशनल है तो कोई इमोशनल नहीं है ना, इस टाइप से। विकास का आयु से संबंध, विकास का आयु से संबंध का मीन्स है, विकास का आयु से संबंध मतलब हमारे जो विकास है उसका आयु से क्या संबंध है, हमारी उम्र से क्या संबंध है। तो उन्होंने कहा व्यक्तियों के आयु के अनुपात में ही विकास होता है, जो उसका रेशियो है एक सामान्य रेशियो पर ही उसका विकास होता है। और जिस सामान्य विकास, जिसे क्या कहा जाता है, सामान्य विकास भी कहा जाता है। लेकिन कुछ लोगों का जो विकास होता है वो आयु से कम होता है, कुछ लोगों का जो विकास होता है वो आयु के अनुसार नहीं होता है। किसी का मंद होता है तो किसी का बहुत तीव्र होता है, पर होता है। याद रखना, ये चलता है, कंटिन्यू चलता है, किसी में धीरे होता है तो किसी में तेजी से होता है, रैपिडली होता है। ठीक है, ऐसी वृद्धि का है। पर क्या है, विकास चाहे मंद प्रक्रिया से तीव्र तक चलता है, पर चलता रहता है, रुकता नहीं है। वृद्धि रुक जाती है एक मैच्योर तक। विकास में निरंतरता, विकास कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। याद रखना, विकास जो है सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। सतत विकास क्या है, सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है स्टूडेंट, सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है, सतत प्रक्रिया है। यहाँ ये देखिएगा, ये विशेषता है विकास की प्रक्रियाएं। विकास क्या है, सतत निरंतरता है, सतत प्रक्रिया है। ठीक है, विकास क्या है, सतत प्रक्रिया है। विकास एक संगठित प्रक्रिया है। विकास क्या है, एक जॉइंट प्रक्रिया है, संगठित प्रक्रिया है। ठीक है, तो विकास क्या है, एक संगठित प्रक्रिया है। तो ये तो हो गई विकास की विशेषताएं। ठीक है, तो आप विकास के जो भी पॉइंट और वृद्धि है, विकास है, जितने भी मैंने आपको पॉइंट कराए हैं तो वो प्लीज़ आप लोग उनका लर्न कीजिएगा, अच्छे से उसको समझिएगा। कल हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं और स्वरूप, मतलब विकास के कौन कौन से स्वरूप हैं और विकास में डिफरेंस और वृद्धि में डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट, ओके।